माता की, भारत माता की। आइए एक बार हम लोग पुनः विश्व की चेतना को जगाने वाला गायत्री महामंत्र, जिस प्रकार से वंदे मातरम ने भारत की चेतना को जगा करके हमें स्वतंत्रता प्रदान किया था, वही गायत्री मंत्र है जिसकी चेतना से संपूर्ण विश्व में मानवता की पुनर्स्थापना होगी। एक बार गायत्री महामंत्र का साथ साथ गायन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज सौभाग्य की बात है, हम इस पावन प्रांगण में जिसकी देखने की इच्छा मेरी बहुत रही, पर संजोग से आने का अवसर आज मिला। हमारे आदरणीय अजय भाई साहब, उनके और बड़े भाई साहब एवं सभी आचार्यगण, हमारे छोटे बड़े प्यारे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, आज ये बसंत का पर्व भी है और स्वतंत्रता का पर्व भी है। आज देश चारों तरफ स्वतंत्रता और गणतंत्रता का उत्सव मना रहा है और प्रकृति अपनी जगह सुंदर सुंदर सरसों के फूलों से लेकर के और पुष्पों से लेकर के सौंदर्य बिखेर रही है। आज के दिन मां सरस्वती का अवतरण भी इस धरती पर हुआ था, ज्ञान की देवी। तो ये सम्मिलित तीनों प्रकार का उत्सव है। पहले हम चर्चा कर रहे हैं देश की गणतंत्रता की। आपको याद होगा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप शायद जानते हो या नहीं। मैं वीर सावरकर का नाम लेना चाहूँगा। वीर सावरकर के बारे में आपने शायद सुना न हो। 20 वर्ष के एक ऐसे युवा जो बैरिस्ट्री कर रहे थे और उनका विवाह हो गया था। पत्नी ने यह सोचा होगा कि मैं एक बैरिस्टर की पत्नी बनने जा रही हूँ। उसके मन में क्या क्या इच्छाएं रही होगी। उन दिनों बैरिस्टर बनना बड़ी बात होती थी। और जब देश की स्वतंत्रता में उनको जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, अंतिम दर्शन के लिए पत्नी को अवसर दिया और पत्नी ने जैसे बेड़ियों में जकड़े हुए पति को देखा, फूट फूट करके रोने लगी। उसके मन में क्या भाव रहे होंगे, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन कहा, मेरे और तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, भारत माता की बलि वेदी पर चढ़ जाना तुम भी हो। सावरकर को इसलिए वीर कहा गया। जो कठिनाइयों और परेशानियों समस्याओं से भयभीत ना हो, वो वीर कहलाता है। तो वीर की पत्नी हो और मेरी इस शहादत को स्वतंत्र भारत सदा याद रखेगा। उनकी परिकल्पना थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा और इसके लिए वो हंसते हुए बलि वेदी पर चढ़े थे। भगत सिंह का भी नाम आप जानते होंगे। भगत सिंह भी एक 22 वर्षीय जिसको फांसी की सजा हुई थी, और जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो भगत सिंह का वजन बढ़ गया। आदमी को भय के कारण उसका वजन घट जाता है, लेकिन भगत सिंह का वजन बढ़ा यह सोच करके कि आज मेरे जीवन का सार्थक उपयोग हो रहा है, अपनी भारत माता के लिए हम मरने के लिए तैयार हुए, उनकी गोदी में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। इसके पीछे परिणाम ये होगा कि हमारा देश स्वतंत्र होगा। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा। उनकी ये कार्य क्षेत्र भी था, चित्रकूट में भी आके कई बार वो रुके हैं, छिपे हैं। जिसने
कभी अपनी फोटो नहीं खिंचाई। वीर इनकी चंद्रशेखर आज़ाद की केवल एक फोटो पिस्टल लिए हुए उस समय की है, जब झांसी में एक परिवार आज भी है, उस परिवार में वो कभी कभी जाके रुकते थे और वहाँ स्नान कर रहे थे तो छिप के उनकी फोटो खींच रहे थे। तो चंद्रशेखर ने कहा कि ठाकुर साहब आप फोटो ही खींचना चाहते हो तो खींच लो, और वो खड़े हो गए, जैसे नहाने की मुद्रा में थे, पिस्टल भर साथ में उनके हैं, और वो फोटो आज सारी दुनिया के लिए स्मरणीय बनी। ऐसा वीर जिसने ऐसा अंग्रेजों के हौसले पस्त किए थे कि 100 सीबीआई अफसर केवल ये पता लगाने के लिए थे कि चंद्रशेखर को जिंदा या मुर्दा किसी प्रकार से उसकी फोटो या उसको पकड़ो, उसकी गतिविधियों की जानकारी रखो, लेकिन कभी किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं सके। और यहीं आपके प्रयागराज में जब लड़ते हुए चारों तरफ से गिर गए, कई दिनों अंदर रहे आए और उनके पास भी कोई सामग्री नहीं रह गई, पिस्टल की अंतिम गोली रह गई। तो अंतिम गोली उन्होंने अपने मारी थी कि कहीं मेरे इस शरीर को पकड़ करके अंग्रेज हमसे हमारे देश के खिलाफ कुछ करवाएं नहीं, कोई जासूसी या कोई बात न करें, इसलिए भारत माता के लिए मरना ही उचित होगा। और अपनी गोली से, अपनी पिस्टल की गोली से मरे थे। ऐसा ही नहीं, इनका भगत सिंह के चाचा का इतिहास देखिए, कैसा परिवार रहा, कितने दिनों से लोग इस आज़ादी के लिए प्रयत्नशील थे। अजीत सिंह उनका नाम था, चाचा विदेश में थे, वहाँ प्रयास कर रहे थे धन कमाने का, और वो धन कमा के अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दे रहे थे। जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ, संजोग से वो भारत में थे, और उसी दिन उन्होंने कहा अब मैं जाऊंगा। तो घर वालों ने सोचा फिर विदेश जाने की बात सोच रहे हैं, बोले अब तो देश स्वतंत्र हो गया, आप कहाँ जाओगे। लेकिन जब शाम का समय जैसे ध्वज वहाँ पर लाल किले पर दिल्ली के फहरा दिया गया, और ठीक उसके बाद 5 मिनट के बाद उस वीर ने अपने प्राणों की अंतिम सांस ली थी। मैंने अपनी मौत को भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए रोक रखा था। लक्ष्मीबाई का उदाहरण आप जानते हो। जब यहाँ के बड़े बड़े राजाओं ने अंग्रेजों के सामने समझौते कर लिए, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके निरस्ता का वातावरण था, उनकी दास्ताओं को स्वीकार कर लिया था। उस समय यहाँ की एक रानी, एक स्त्री जिसके गोदी में बच्चा था, उसने कहा कि यदि आप नहीं कर सकते तो आप सब राजाओं सबकी बैठक बुलाई, और कहा नहीं कर सकते तो आप चूड़ियाँ पहन लो, मैं जाती हूँ रण क्षेत्र में और अपने बच्चे को पीठ में रख करके, और ऐसा युद्ध किया अंग्रेजों के साथ। कितने रियासतें अंग्रेजों से छीनी थी, और धोखे से पीछे से जब चेतक घायल होकर के गिर गया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती। ऐसे हमारे देश के बलिदानों का इतिहास रहा है, जिनके चिंतन राष्ट्र के प्रति कितना अच्छा था। आज हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे चाहे वो राजनेता हों, चाहे तमाम बुद्धिजीवी हों, उनके चिंतन को देखिए, राष्ट्रीयता के विचार नहीं है। किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार करके, कैसा भी करके अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाए, देश कहाँ जाए, इससे कोई चिंतन नहीं रहा किसी का। आज ये देश 1618 भाषाओं से युक्त है। 1618 भाषाएं इस देश में बोली जाती हों, जहाँ 64 प्रकार की केवल सिर्फ जातियाँ हैं, जहाँ हम 29 राज्यों में बटे हुए हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं। और ऐसे में उन महामानवों, उन राष्ट्र के चिंतन करने वाले महान ऐसे ही पुरुषों की जरूरत है, जो एक बार फिर से सभी के अंदर भारत माता के प्रति प्रेम पैदा कर सकें। वंदे मातरम का उद्घोष उनके जीवन से हो सके। जाति, संप्रदाय, धर्म, इन सब से ऊंचे उठ करके केवल भारत माता के लिए समर्पित होकर काम कर सकें। आज इसकी आवश्यकता है, इस राष्ट्रीय चिंतन की आवश्यकता है। आज हमारे प्रबुद्ध स्तर के लोग, राजनेता
किसी न किसी प्रकार से समाज को बांट करके अपनी सत्ता में आने का प्रयत्न करते हैं। जहां अपने प्राण को न्यौछावर करके लोगों ने हमें इस सत्ता पर बिठाया था, ये अपेक्षा की थी, लेकिन आज तो उनकी चर्चा मात्र ध्वजारोहण के समय या 10-5 मिनट उनकी चर्चा होने के बाद भूल जाते हैं लोग। शायद इनमें से बहुत सारे लोग गुमनाम हैं, उनके नामों को भी हम नहीं जानते, उनकी जीवनी को तो छोड़िए। किसी से पूछा जाए चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की बात बताओ, नहीं बता सकता। छोटा एक बच्चा था, और ऐसा बच्चा जिसके अंदर प्रतिभा पहले से थी। एक सर्प ने एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िए को पकड़ लिया और वो चिड़िया आवाज़ करने लगी, अपेक्षा करने लगी कोई मुझे छुड़ाओ। और उस समय तमाम लोग तमाशबीन बन के खड़े थे, देख रहे थे। ये छोटा सा बच्चा पेड़ में चढ़ता है और उस सर्प को पीछे जा कर के इतनी तेजी से पकड़ा उसके मुंडी को और दबाया कि उसके मुंह से चिड़िया निकल गई और सर्प को उसने नीचे फेंक दिया। यही दुस्साहसी बच्चा आगे चल कर के चंद्रशेखर आज़ाद बना और देश को स्वतंत्र कराने के लिए नींव की ईंट बन गया। ऐसे हमारे बहुत सारे नन्हे बच्चे हैं जिनको विद्यालय में, समाज में, प्रबुद्ध लोगों के सानिध्य में संस्कार मिले। तो इन्हीं में राणा शिवाजी से लेकर के वीर सावरकर से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के अवंतीबाई से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के जितने भी महापुरुष हैं वो सब इनमें है। वो मार्गदर्शन हम लोगों की करने की ज़रूरत है। आज आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला, मैं हृदय से अपने को अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और माइक उनको